तो फाइनली दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एएलपी वैकेंसी के लिए फाइनली जो नोटिफिकेशन है वो आउट कर दिया गया है। रिसेंटली आप सभी ने देखा होगा कि एएलपी के लिए 5,600 कुछ वैकेंसियाँ रेलवे ने निकाली थी, जिसका आप सभी लोगों ने नोटिफिकेशन देख ही लिया होगा। लेकिन ये दोस्तों एक कम्प्लीटली डिटेल्ड नोटिफिकेशन आरआरबी ने अपनी साइट पर जारी किया है। तो इसके बारे में मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसे क्या आप सभी के एग्ज़ाम होंगे, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो इसी प्रकार की अच्छी वैकेंसी के अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल सेलेक्ट जरूर से कीजिएगा, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। तो ये यहाँ पर दोस्तों डायरेक्टली हम सीधा बात करते हैं कि कब कैसे क्या भरा जाएगा, क्योंकि मेन चीज़ें तो आप सभी को पता ही होगा कि कैसे क्या आता है सारा कुछ, तो वो मैं आप सभी को डायरेक्टली यहाँ पे बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं 20 जनवरी 2024 यानी आज से ये फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप सभी लोग इसको अप्लाई जल्दी से कर दीजिएगा। इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 19 फरवरी 2024 की लास्ट डेट है। और इसके बाद भी अगर मान लो कुछ आपको सुधार करना हुआ, मॉडिफिकेशन करना हुआ, तो 20 फरवरी से 29 फरवरी 2024 तक आप इसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। पोस्ट तो हम सभी को पता ही है, असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी की पोस्ट है और इनिशियल पे 19,000 नोट्स है, लेकिन सैलरी ठीक ठाक रहती है इसकी। एज की बात करें तो 18 से 30 ईयर इन्होंने एज जो है कर दिया गया, वो भी 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग। टोटल वैकेंसी दोस्तों 5,696 ही है। जो पहले आपने दोस्तों नोटिफिकेशन देखा था, नोटिस जो आया था रेलवे की तरफ से, उसमें भी 5,696 वैकेंसी मेंशन की गई थी। तो वो दोस्तों फेक नहीं था, क्योंकि जब भी रेलवे नोटिफिकेशन जारी करता है तो पहले उस तरीके से नोटिस जरूर से निकालता है पेपर्स में। तो उसी तरीके से दोस्तों वो था, वो फेक नहीं था, वो सही था। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो ऑफिशियल है उसमें टोटल कितनी 5,696 ही वैकेंसियाँ हैं। हम लोग कहाँ बात कर रहे थे लाखों में, लेकिन यहाँ तो भैया 6,000 भी नहीं है कुल मिला के। तो आप लगभग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5,500 के लगभग यहाँ पर टोटल वैकेंसी हैं। अब इसमें यहाँ पे इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर एएलपी नहीं हुआ तो नहीं की बात, जिनका हो गया भैया किस्मत अच्छी है, नहीं हुआ नहीं की बात। और भी वैकेंसियाँ हैं, निराश नहीं होने का। लेकिन अभी ये वैकेंसी है तो उसके लिए आपको अप्लाई जरूर से करना है और अपनी पूरी ताकत के साथ, भरपूर ऊर्जा के साथ आपको तैयारी जरूर से करनी है। अब यहाँ पर जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने फिजिकली जो है स्टैंडर्ड भी दिया गया है, जो कि हम सभी को पता है, वो 6x6 का विजन चाहिए। बाकी कलर विजन वगैरह वगैरह जो भी है, तो ये सब यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। इसके बाद आपकी नेशनलिटी की बात करें तो आप इंडियन हो, नेपाली हो या भूटानी हो, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और भी वगैरह यहाँ पर देखा हुआ है, तिब्बत की रिफ्यूजी हैं वगैरह वगैरह। इसके बाद दोस्तों एज लिमिट मैंने आपको बताया दिया कि 18 से 30 साल उन्होंने रखा हुआ है। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी है। हम चलते हैं नीचे, इसको देखते हैं ध्यान से। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं आप इसकी फ़ीस कितनी यहाँ पर लगेगी, एग्जामिनेशन फ़ी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों फॉर ऑल कैंडिडेट 500 रुपये, यहाँ पर आपको 500 रुपये जो है आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ीस आपको देनी होगी। बाकी यहाँ पर SC/ST और एक्स सर्विसमैन के लिए 500 नहीं, केवल 250 रुपये यहाँ पर देना है, 250। इसके बाद जो है आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बाकी मोड ऑफ पेमेंट वगैरह दिया गया, ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप, बाकी UPI वगैरह भी जैसे भी होता है तो वो आप कर सकते हैं, अब जिस तरीके से आप करना चाहें आपके अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब फाइनली दोस्तों हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, कि कैसे क्या यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने वाली है। ये आप में से संभवतः सभी लोगों को पता होगा लगभग कि कैसे क्या इसका सिलेक्शन होना है, तो फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो दोस्तों आपका एग्जाम होगा वो होगा CBT 1। इस एग्जाम में केवल आपको क्वालिफाई करना है, इसमें आपकी मेरिट नहीं बनेगी CBT 1 में। और जो सिलेबस रहेगा वही हमारा नॉन टेक ही सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड स्टेज की। तो यहाँ पर जो कि आपका CBT 2 एग्ज़ाम होगा। अब CBT 2 में दोस्तों यहाँ पर 2 एग्ज़ाम होंगे, पार्ट A और पार्ट B। अब देखिए पार्ट A और पार्ट B में यहाँ पर कैसे क्या यहाँ पर पूछा जाएगा वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पैटर्न एंड सिलेबस की बात करें दोस्तों CBT 2 के लिए, तो आप देख सकते हैं पार्ट A और पार्ट B में यहाँ पर होने वाला है CBT 2। पार्ट A में टोटल 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और पार्ट B में 60 मिनट दिए जाएंगे आपको और 75 यहाँ पर क्वेश्चन है। पार्ट A जब कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि 90 मिनट्स हो जाएंगे, उसके बाद पार्ट B ओपन होगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो पार्ट A है इसमें कम्प्लीटली नॉन टेक रहने वाला है।
इसके बाद जो पार्ट बी रहेगा उसमें आपका टेक रहने वाला है, जो भी आपका ट्रेड है ITI का वो, या फिर अप्रेंटिसशिप किया हो तो वहाँ पर जो आपका ट्रेड रहेगा वो। तो यहाँ पर दोस्तों जो मेरिट बनेगी वो पार्ट ए यानी नॉन टेक के अकॉर्डिंग ही बनेगी। बाकी यहाँ पर पार्ट ए में देख सकते हैं आप, मिनिमम जो पासिंग मार्क दिया गया है वो UR यानी जनरल के लिए 40 दिया है, OBC के लिए 30 और SC के लिए भी 30 और ST के लिए यहाँ पर 25%। तो ये पार्ट ए, मतलब कि CBT 2 के पार्ट ए में इतने आपके पास मिनिमम मार्क होने चाहिए पासिंग मार्क्स। इसके बाद पार्ट बी की बात करें तो यहाँ पर 35% सभी के लिए ही चाहिए, अलग से नहीं दिया हुआ इन्होंने। यहाँ पर इन्होंने सिलेबस दिया पार्ट ए के लिए, तो मैंने आपको बताया ना कि जो नॉन टेक होगा वही होगा। यहाँ पर आपकी मैथमेटिक्स आएगी, रीजनिंग वगैरह आएगी, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग आएगी। इसके बाद सिलेबस फॉर पार्ट बी, तो जो आपकी ट्रेड रहेगी, जैसा कि यहाँ पर पढ़ सकते हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग DGT के द्वारा जो बताया गया होगा उसी से रिलेटेड आपसे पार्ट बी में पूछा जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों 2 स्टेज तो हमने जान ली, CBT 1 और CBT 2। अब जो मेरिट बननी है वो CBT 2 के पार्ट ए से बनेगी। साथ ही साथ एक और आपका एग्जाम होगा 3rd स्टेज में, आप बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम CBAT या फिर CVAT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसमें दोस्तों इसमें से भी आपकी मेरिट बनेगी। मान लीजिए 70% आपकी CBT 2 के पार्ट ए से बनेगी और बाकी बात करें 30%, तो वो आपकी CBAT से ही यहाँ पर बनेगी। तो मतलब इन दोनों को कंबाइन करके आपकी टोटल मेरिट बनेगी। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर होगी। अब आगे मैं आपको साथ ही में बताऊंगा कि आप कैसे क्या यहाँ पर तैयारी करेंगे, कैसे क्या आपको वीडियो देखने को मिलेंगी तैयारी के लिए, तो आप वीडियो पर बने रहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने कुछ इस तरीके से भी यहाँ पर एनेक्सर ए में इन्होंने पूरा मेंशन किया हुआ है, असिस्टेंट लोको पायलट है और 19,900 पे लेवल है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर भी इन्होंने ITI वगैरह जो भी है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। और यहाँ पर इन्होंने जॉइन वाइज वैकेंसी भी यहाँ पर मेंशन कर रखी है कि किस जोन में कितनी यहाँ पर जो है वैकेंसी आपको रहने वाली हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दोस्तों ये कम्प्लीटली लेटर था। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आप सभी को यहाँ पर जो है वीडियो कैसे देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ CBT 2, जिसमें आपकी मेरिट बननी है CBT 2 में, जो 2 आपके एग्जाम होंगे पार्ट ए और पार्ट बी में। तो पार्ट ए में तो नॉन टेक आएगा जिसकी प्रिपरेशन आप करेंगे, जिस पर आपकी मेरिट बननी है, जो मेन है आपका। इसके बाद जो पार्ट बी है जिसमें केवल और केवल आपको क्वालिफाई करना है, मतलब कि जो कि आपकी ट्रेड से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बताता हूँ कि आपको किस प्रकार से यहाँ पर वीडियो देखने को मिलेगी। तो उसकी जानकारी दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, बताऊंगा कि कैसे क्या कंप्लीट सीरीज आपको मिलने वाली है, क्योंकि वीडियो फाइल यहाँ पर दोस्तों करप्ट हो गई थी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में जानकारी जरूर से दूंगा। फिलहाल आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। अगर आपके कोई सवाल हो या फिर कोई डाउट रह गए हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।